लोक और साथ में लोकतंत्र मीडिया से धर्मेंद्र सिंह। और साथ ही अभी जो देश में एक माहौल चल रहा है, अब की बार 400 बार, तो ये जो देखते हैं कि आने वाले 10 सालों में मोदी जी के क्या कार्य हुए हैं। यहाँ के जो विधायक रह चुके सुधीर मुनगंटीवार, वो अभी लोकसभा में गए हैं। लोकसभा में उनके क्या कार्य कर पाएंगे और क्या डेवलप हुआ, और जो उनकी प्रतिद्वंदी है ये धनोरकर मैडम, दोनों में क्या फाइट है, पब्लिक की क्या डिमांड है, पब्लिक क्या चाहती है, वो सारी चीज़ हम देंगे। तो नमस्कार, मैं आपका लोकतंत्र मीडिया में स्वागत करते हैं। और आप एक यहाँ जो जिम्मेदार व्यक्ति के नाते आपको लगता है कि सही में हमारे जो मुनगंटीवार जी उन्होंने विकास किया है? नमस्कार धर्मेंद्र जी। एक तो सुधीर भाव का काम तो बोलता है। आज जब 10-15 साल से हम देख रहे हैं कि इतना काम हुआ बल्लाशाह में। बल्लाशाह में आप देखेंगे तो 15 साल पहले कोई अगर आया होगा तो बल्लाशाह को पहचान नहीं सकते। यहाँ की रोडें है, यहाँ का पुलिस स्टेशन है, बस स्टैंड है, क्रीड़ा संकुल जो बनाया उन्होंने, नाट्यगृह बना हुआ है, ताड़ोबा इतना विकसित हो गया है, पूरे दूर दूर से पूरे फॉरेन से लोग ताड़ोबा में आते हैं। आज बोटेनिकल गार्डन इतना अच्छा बन गया, वहाँ पे स्टूडेंट्स के लिए भी काफ़ी अच्छा है। और ये सुधीर भाव ने एक ही चीज़ के लिए नहीं हो रहा है, ये सभी के लिए हैंडल का बोले, ये सभी के लिए हो रहा है। ऐसा नहीं है कि खाली एक धर्म के लोगों के लिए काम नहीं हो रहा। सुधीर भाव का जो काम है वो सभी के लिए काम हो रहा है। आज रोड बन रही है तो सभी गाड़ियाँ चल रही है इसके अंदर। बोटेनिकल गार्डन जा रहा है तो सभी स्कूल के बच्चों को फायदा हो रहा है, सब पब्लिक को फायदा हो रहा है। तो सुधीर भाव का काम तो बहुत अच्छा हो रहा है, काम उन्होंने बहुत अच्छा किया। अब हो सकता है उनके जो नीचे कुछ लोग होंगे, शायद वो लोग वार्ड में शायद काम बराबर नहीं हो पा रहे होंगे, लेकिन उनका काम जो टॉप लेवल में उनका काम तो बहुत अच्छे से। कुछ लोगों का कहना है कि वो तो रोड बनाने से क्या होता, बोले रोजगार कहाँ है? रोड वगैरह बनाने से क्या होता, देखो गाड़ियां पहले इतनी गाड़ियों में प्रॉब्लम आते थे, गाड़ियां पंचर होती थी, मैकेनिक के पास जाना पड़ता था, एवरेज नहीं मिलता था, तो सभी लोग को फायदा होता गाड़ियां। और एक्चुअली हर आदमी पहुंच पा रहा समय में। लेकिन इतने दिनों में रोजगार नहीं लाए ना। रोजगार तो बहुत हुआ जी। आज बोटेनिकल गार्डन में इतना रोजगार आ रहा है, ये इतनी जो चीजें बन रही है, अभी नई नई जो चीजें बनी है, सभी में रोजगार तो मिल रहा है। सड़क बने तो भी रोजगार ही मिला ना लोगों को। और रोजगार है। रोजगार लोग क्या है, लोग सोचते कि देखो सरकारी बना तो गार्डन में कितने लेबर लगे उससे। लोग क्या सोचते, काम पेंडिंग है। अभी कैंसर हॉस्पिटल आएगा चंद्रपुर में, और वो राजूरा के आसपास कहाँ हीरगांव, वहाँ पे भी एयरपोर्ट होने का है। रोजगार क्या है, आदमी में रोजगार बहुत सारे हैं, लेकिन लोग क्या है खाली गवर्नमेंट नौकरी करना चाहते हैं। लोग नहीं सोचते कि मेरे 10-15-20 हजार वाला काम लोगों को नहीं होना। आज 20-25 हजार वाले काम बहुत सारे हैं, लेकिन वो करना नहीं चाहते। ऐसे काम बहुत सारे हैं, लेकिन लोग हर आदमी सोचता कि वो गवर्नमेंट की नौकरी मिले। तो आप यहाँ से लोकसभा सांसद किसको बनाना चाहते हैं? हम तो आज का जो विजनरी, जो विजन जिसके पास आदमी है, एक मोदी जी के पास भी विजन है, सुधीर भाव के पास विजन है। आज हम 15 साल में देखे कि विजन है, और जो आदमी विजन है, जो विकास कर रहा है, उनके साथ में हम है। आज कांग्रेस अगर विकास करती थी तो कांग्रेस के साथ में रहते थे। जो भी आदमी विकास करता है, हमें कोई आप डेवलपमेंट के साथ, हम डेवलपमेंट के साथ में, जो आदमी सबको लेके चल रहा, सबके साथ का विकास कर रहा, वो उसके साथ में हम है। और ये विजन हमको मोदी जी और सुधीर भाव में दिखता है, इसलिए हम उनके साथ में है। बने हुए हैं, दिल्ली, मुंबई, गुजरात, कहीं भी चले जाओ, हर जगह एकदम। धन्यवाद, आपने एक क्या डेवलप हुआ उसकी जानकारी दिया और विस्तार पूर्वक बताया यहाँ क्या, और आपने अपनी पसंद बताया। एक बात बताइए कि ये छूट गया कि आपको मोदी जी बोल रहे हैं कि ये 10 साल तो एक ट्रेलर है, ये तीसरे टर्म में जो है, एक आप काफ़ी जानकार व्यक्ति है यहाँ के, आपने सभी चीज़ देखा है, उतार चढ़ाव। तो तीसरे टर्म में आपके हिसाब से क्या होना चाहिए? अभी देखो 370 हो गया, राम मंदिर बन गया, रोडें बन गई, ब्रिज बन गया, तो कितने साल तक रोडें ब्रिज बनाते रहेंगे? आगे विजन क्या होना चाहिए? आगे उनका जो है सपना है कि एक सभी चीजें इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छे से बढ़े, सभी आसपास के जो लोग हैं, आसपास के जो देश है, वो भी एकत्रित हो जाए, अखंड भारत मिलके रहे। और काफी यानी थोड़ा सा एक और मैं आपको टोकूं, अखंड भारत जैसे भी चल रहा है बीजेपी का, हम 140 करोड़ लोगों को ही नहीं संभाल पा रहे,
तो पाकिस्तान को जो 400 रुपए किलो आटा बिक रहा है उसको अपने यहाँ शामिल करके हम 200 किलो अपना आटा बढ़ाएंगे। पहले तो श्रीलंका जो भुखमरी है उसको लेके करेंगे, यानी अपने लोगों को तो संभाले पहले, तो हम अखंड भारत का पहले ऊपर जाएंगे। पहले तो मोदी जी अभी इस साल जो 5 साल आएगा उनका टर्म जो आएगा हाँ। वो पहले अपने देश के ऊपर फोकस करेंगे, हाँ। वो चीज को पहले नॉर्मलाइज करेंगे, सेंट्रलाइज अच्छा से करने के बाद में फिर आगे के बारे में सोचेंगे। सिंधु हाँ। सत्तर कश्मीर मिल गया है, हाँ। हो सकता है पीओ के भी अपने साथ में वो ले ले। हाँ। ऐसा करते करते वो आजू बाजू से अच्छे संबंध बनाते हुए घर यहाँ पे भी अच्छे संबंध रखते हुए आगे वो डेवलप करेगा। और एक पूछना चाहूंगा कि जैसे आज जो एक एजुकेशन का एक व्यापार चल रहा है, हर कोई प्राइवेट बढ़ रहा है, कोई ये लोग आम आदमी जो परेशान है, स्कूलों को फीस भर भर के 2000 1500 मंथली फीस है, धीरे धीरे पहुंच से बाहर हो रहा है। एक अच्छा नॉर्मल आदमी अगर करता है तो इस पे आपका क्या, इस पे कुछ चेंज होना चाहिए? बहुत अच्छा सवाल इस पे किया किसी आपने। सरकार का ये ध्यान सवाल नहीं है। ये सवाल बहुत अच्छा है। एक्चुअली क्या है, हर आदमी चाहता है कि मैं अपने बच्चों को अच्छी से एजुकेशन दूं, और उसके लिए पहले जो सिस्टम था गवर्नमेंट स्कूल का वो पहले बहुत इजीली अवेलेबल था, उसमें बच्चों को ज्यादा पैसे नहीं लगते थे। हम लोग भी पहले गवर्नमेंट स्कूल में पढ़े हुए हैं, आज बड़े बड़े लेवल में लोग पढ़ चुके हैं, यानी उस समय खर्चे बहुत कम थे, अच्छी पढ़ाई मिलती थी। आज भी गवर्नमेंट स्कूल्स है, टीचर्स लोग की पगार बहुत ज्यादा है, लेकिन जो स्कूल्स है वो डेवलपमेंट नहीं है, तो मजबूरी में लोगों को प्राइवेट स्कूल में भेजना पड़ता, जहाँ पे उनको एजुकेशन अच्छी मिलती, इसलिए लोग प्राइवेट में भेजते। लेकिन प्राइवेट वाले स्कूल वालों की मोनोपोली होती है कि उन्होंने एक अपना बिजनेस बना लिया, स्कूलों की किताबें हमसे लो, किताबें भी वो कोई डिस्काउंट में देते नहीं, नोटबुक्स कोई डिस्काउंट में देते नहीं, और उनके हिसाब से उनको चलना पड़ता। और एक खास बात यह है कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पेरेंट्स लोग रहते हैं, मध्यम परिवार के रहते हैं, उनको इंग्लिश नहीं आती, और वहाँ पे जो एजुकेशन में टॉप में बैठा रहता है वो इंग्लिश वाला बैठा रहता है। जब भी पेरेंट्स कुछ बोलने के लिए आते तो वो इंग्लिश में बात करते, तो ये अपने आप को लोअर महसूस करते। तो ये लोग बोल ही नहीं पाते कि मैं बच्चों से क्या बात करूं, क्योंकि आगे वाला इंग्लिश में बोलता, हम हिंदी में बात करते, तो अपन अपनी बात, पेरेंट्स लोग अपनी बात रख नहीं पाते, और इसका वो लोग अपने कमजोरी का फायदा उठा रहे हैं। और इसीलिए लोग जैसा बोलते हैं वैसा, भैया ठीक है 200 फीस जो फीस है वो देना पड़ता, जो किताब है उनके हिसाब से लेना पड़ता। ये सब प्राइवेटाइज, इसमें बिजनेस वालों का भी बहुत फायदा हो रहा है, हम लोग का भी काफी नुकसान हो रहा है कि एक्चुअली जो किताबें पहले बिकती थी, एक व्यापारी के नाते, आप व्यापारी के हिसाब से आप क्या चाहते हैं? गवर्नमेंट से आपकी क्या डिमांड है कि कुछ जीएसटी में कम होना चाहिए, या ये आपको कहीं कुछ ऐसा लग रहा है कि आपका जो पहले का जो आवक है और उसमें कहीं जो गवर्नमेंट को टैक्सेस बढ़े, कुछ ऐसा डिफरेंस लगा आपको 10 साल में? ये तो जीएसटी में कोई प्रॉब्लम हुआ नहीं। जीएसटी के कारण इतने अच्छे अच्छे रोड बन रहे, इतने अच्छे अच्छे टनल्स बन रहे। गवर्नमेंट का जीएसटी का जो पैसा है गवर्नमेंट अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में लगा रही है, तो उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। जीएसटी और डिजिटल के कारण बिजनेस में काफी बढ़ोतरी हुई है। पहले हम लोगों को बैंक जाना पड़ता था, बैंक जाने की नौबत नहीं आती, सब ट्रांजेक्शन ईजी हो गया। डिजिटल मार्केटिंग के बाद में सब प्रॉब्लम बहुत सारे सॉल्व हो गए। तो ये मोदी जी की बहुत अच्छी सोच है, इस कदम में वो आगे बढ़ रहे हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर भी बहुत, यानी ये 10 सालों में आप पूरे संतुष्ट है? बिल्कुल 100%। तो धन्यवाद, आप एक अपने अच्छे विचार रखे, और जैसे आपने बोला कि एजुकेशन में चेंज होना चाहिए, मेडिकल में कुछ नया लाना चाहिए, ये सब है आज तीसरे टर्म में। और हमारे इस मीडिया चैनल से जुड़े, आपका धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। अभी मैं युवा से लेता हूँ आज के, आपके विचार कुछ अलग रहेंगे। तो मैं अभी, हमारे एक युवा साथी है, आज देश में जो युवा की जरूरत है, तो उसमें आप बताइए, अभी जो मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में खुश है आप? बहुत खुश है। तो उसमें क्या अच्छा लगा 10 सालों में? डेवलपमेंट 14 डेवलपमेंट अच्छा लगा। और मुनगंटी बात? और का भी बढ़िया है, डेवलपमेंट बहुत अच्छा किया उन्होंने। हाँ हाँ। जो सड़कें बनी है आज गडकरी जी की वजह से, आज दूर दूर तक जहाँ जहाँ जाते हैं, जहाँ पे रास्ते नहीं थे, जिस रास्ते में जाने के लिए 5-5 घंटे लगते थे, आज 2 घंटे में उस जगह पे पहुंच जा रहा। तो यही तो सर्विस है ना। एक युवा के नाते आप पे, देश के जो बाकी युवा लोग हैं रोजगार के हिसाब से, आपका क्या संदेश रहेगा? जिसको जो सही लगता है उसमें उन्होंने जाना चाहिए, उनको वोट करना चाहिए उन्होंने। बाकी डेवलपमेंट के साथ जाएंगे तो डेवलपमेंट का जो आज तक का डेवलपमेंट है और अच्छा जो इसके बाद बचा हुआ है, वो होने के जो बचे हुए चांसेस है वो पूरे होंगे। अगर उस जगह पे नहीं जाएंगे तो
तो शायद वो डेवलपमेंट जो किया हुआ नहीं है हो पाएगा, वो जितना किया हुआ है वो सब वेस्ट हो जाएगा। वेस्ट हो जाएगा। तो हमारी तो इच्छा है कि जो डेवलपमेंट हो रहा है उसके साथ जाना चाहिए। जाना चाहिए, यानी आप डेवलपमेंट के साथ हैं। करप्शन का जो लेवल है वो बहुत कम हुआ है। हाँ हाँ मैंने ऐसा समझ सकते हैं कि 90% करप्शन कम हाँ, हो गया हाँ। है। जो करप्शन पहले 100% था, आज वो 90% कम हो गया। कम हो गया। इसका मतलब डेवलपमेंट बढ़ रहा है। हाँ, तो अभी धन्यवाद, आपने एक अच्छा हमारे इस लोकतंत्र मीडिया के साथ आपने जुड़े और आपने कुछ संदेश दिया, और आपका दिन शुभ हो। थैंक यू। और तो आप बताइए, आप कहाँ ये बल्लारसा में रहते हैं? बल्लारशाह में। तो बल्लारसा की तो आपको तो काफी सारी जानकारी होगी। हाँ। काफी लोगों के यहाँ देखा है कि चुनाव हारते जीतते काफी सारे देखे, तो क्या सही में सुधीर बाबू ने डेवलप किया है? डेवलप हुआ ना, दिख हुआ रहा है। है आंखों के सामने। लेकिन कुछ लोगों का कहना है कि आप बोलो कि क्या डेवलप नहीं हुआ। नहीं, कुछ लोगों का कहना है कि सुधीर बाबू को यहाँ 30 साल हो गए। हाँ, हो गए ना। तो 30 सालों में क्या 30 साल लग गए रोड सब बनाने के लिए? यानी 10 साल लग गए, 20 साल उन्होंने क्या किया? 20 साल उन्होंने क्या किया? लगते ना जी रोड को काम आज वो तो कुछ अद्भुत तो नहीं है हाँ। कि छू मंतर कर दिए कि रोड खड़ा हो गया। फंडिंग उसमें तो निकलते थे पहले। फंडिंग नहीं हाँ। निकलता था, और आज बहुत सारे फंडिंग- कारण है ना। का फंडिंग और एक बात हाँ। बोले आप इससे पहले गुप्ता जी से हाँ। कि रोजगार नहीं मिल रहा। हाँ। हर एक इंसान को गवर्नमेंट की नौकरी नहीं मिल सकती, हाँ। पहली बात। और दूसरी बात, रोड हो रहे हाँ, तो वहां पे लेबर लग रहा, हाँ। बगैर लेबर का काम वो तो बनते समय लग रहा है ना, लेकिन बाकी का और हर दिन कुछ ना कुछ हो रहा ना, हो रहा है। नहीं हो रहा ऐसा नहीं है ना। हाँ, हाँ, बस लोकल लीडर थोड़े ढीले है, हाँ, हाँ। वो भी सुधर जाएंगे। तो केंद्र से जो आई हुई योजनाएं, तो क्या एक आम आदमी तक पहुंच रही? कुछ ना कुछ तो पहुंच रहा। अभी जैसे देखा गया है कि मैं भी एक सर्वे किया कि जैसे यूपी साइड, इधर उधर साइड में जो जैसे घर की योजना है लगभग सभी लोगों को मिली है। हाँ। एक एक शहर में कम से कम 100 घर बने हैं, लेकिन अपने यहाँ क्यों नहीं? अपने यहाँ अगर मैं भी देखा कि काफी बहुत सारे लोगों के पास घर नहीं है, लेकिन अपने यहाँ योजना क्यों नहीं आ रही? तो आप किसकी कमी मानेंगे? आएंगी ना, वो भी आएंगी। नहीं, कमी अगले किसकी टर्म में मानेंगे? तो आएंगी। वो नहीं बोल रहा, 10 सालों में बाकी राज्यों में बने, हाँ। तो अपने यहाँ के जो लोकल नेता है वो योजना जमीन लेवल पे क्यों नहीं ला पाए? उसके जिम्मेदार कौन? होएगा, उस पे भी होएगा ना काम। अभी ये टर्म में होएगा, अगली बार धर्म की बात नहीं कर नहीं रहा, हुआ तो फंडिंग अगली सेम बार आ रही। मेरा कहने का मतलब नहीं समझा, घर कुल योजना की फंडिंग सेम आई। हुए घर, ऐसा नहीं है। यूपी वगैरह में लगभग एक एक गांव में 20-20 घर बने, 10-10 बने, लेकिन अपने बल्लारसा में कितनी योजना आई बताइए? है कुछ नॉलेज? घरकुल योजना 25 साल पुराना, 30 साल पुराना प्लान है। हाँ, अप्लाई कब हुआ? मोदी शासन में। क्यों हुआ ऐसा? वो नहीं बोला, मेरा सवाल वो नहीं था। जो आरक्षण वो लगा सवाल है वो सवाल 2000 में लगा हुआ है, वो नहीं सवाल है मेरा। 30 साल हो गए उस बार। मेरा सवाल वो नहीं है, मेरा सवाल ये है कि वही योजना दूसरे राज्यों में बहुत अच्छे पैमाने में आई। नोएडा वगैरह सिटी में अगर दिल्ली में बता रहा कि दो हजार घर बने। लोकल लीडर थोड़ा ढीला है। हाँ, यही मेरा पूछना था। लोकल में जो है, हाँ। इसमें सुधीर भाव की कोई गलती हाँ, नहीं है। तो लोकल योजनाएं जो लाने में है वो हम लोग फेल रहे। हम पहले बोल चुके ना आपको कि लोकल लीडरशिप थोड़ी टाइट होने को होना। हाँ। घरकुल की योजना जो भी है, रमा योजना और प्रधानमंत्री आवास कितने घर बने बल्लारसा में? नहीं, प्रधानमंत्री आवास योजना के लोगों को 2.5 लाख रुपए का सैंक्शन हुआ है। कितने घर बने बल्लारसा? आंकड़ा नहीं है अपने पास, आंकड़ा मिल जाएगा नगर पालिका से। पैसा तो मिला है। मिला पैसे है, वो नहीं है। हमने खुद दिलवाया है, आप घरकुल योजना हमने खुद दिलवाया है। और यहाँ पर आप जो कौन से पोस्ट में है? पार्टी में है कि कहाँ है? पार्टी में नहीं, मैं यहाँ की वार्ड मेंबर हूँ। अच्छा, उसके आपको और नॉलेज होगा। तो आप हाँ। बल्लारसा में घरकुल योजना कितने लोगों के पास पहुंची? मुझे आंकड़ा अभी नहीं पता है। इसका मतलब आपने पहुंचाया ही नहीं। अगर पहुंचाया है तो आंकड़ा रहता था। हमने खुद चेक बांटे हैं ना लोगों को, घर बने हैं ना। आप एक एक वही पूछ रहा, कितनी योजना पहुंची? कितनी योजना पहुंची? पूछी है सर, आपको क्या पता? नहीं बोलने दो ना भाई अपना। चलिए, तो दूसरी बात यह है कि आप पकड़िए, मोदी जी की योजनाओं से आप खुश है? 10 सालों खुश है, भरपूर खुश है। आज तक 70 सालों में किसी ने नहीं किया, वो मोदी जी ने किया है। हर महिलाओं को जनधन योजना से लेके हर एक योजना महिलाओं के नाम, राशन कार्ड महिलाओं के नाम, उज्ज्वला गैस योजना महिलाओं के नाम, महिलाओं का पूरा प्राधान्य दिया है। मैं एक महिला हूँ और मेरे वार्ड की जितनी भी महिला है
सबने मोदी जी को अप्रिशिएट किया है। कोरोना काल में किसी सरकार ने, किसी ने पैसे नहीं भेजा, पर मोदी जी ने 500 हो, 1000 हो, जो भी है लोगों को भेजा, उससे बहुत फायदा हुआ। एक सांत्वना मिली कि हमारा पंतप्रधान ऐसी है जो मुसीबत में हमारे साथ है। तो बहुत अच्छा है। और मैं भी देखा हूँ कि आप लोग कोरोना काल में आप लोग पब्लिक के बीच में काम किए हैं हाँ, और लोगों से जुड़े रहे। परवाह न करते हुए हाँ, किए, हम ये कार्यकर्ता भी किए, हमारे लोग बहुत के लोग अच्छा भी किए। कार्य है आपका। तो आप यहाँ पे फिर से क्या लोकसभा में पहुँचाना चाहेंगे सुधीर बाबू को? बिल्कुल 100% हमारे भाऊ ही आएंगे। हमारी पूरी इच्छा है, हमारे भाऊ ही आएंगे और हम पूरी दिलदार से जो कोशिश कर रहे हैं भाऊ के लिए। और ऐसे भाऊ, ये भाऊ जैसा हीरा रत्न मिलना मामूली बात नहीं है, ये हमारा सौभाग्य है, भाऊ हमें मिल रहे हैं। और भाऊ आएंगे तो हमारा विकास होगा, हमारे शहर का विकास होगा, हमारे राज्य का, हमारे जिले का। उन्होंने जितना अभी विकास किया है उससे गुने में विकास होगा। और भाऊ के जैसे काम कोई ना करेगा, ना कोई करने वाला है। ये कांग्रेस तो बोलती है कि कुछ किया ही नहीं, यहाँ पे रोजगार नहीं रहा। 70 साल में है, 70 साल जो में नहीं किया ना, उसको कुछ भी नहीं करा हुआ। वही बोलते हैं 70 साल में कुछ नहीं आया। जो यहाँ पर इतने, आप एक मुझे एग्जाम्पल में बता, डेवलपमेंट ही नहीं किया, वहाँ उसको पर क्या दिखेगा डेवलपमेंट? बरोरा का बस स्टैंड देखो, भद्रावती का बस स्टैंड देखो, बल्लाशा का बस स्टैंड देखो, चंद्रपुर का देखो, मूल का बस स्टैंड देखो जाके, एयरपोर्ट से कम नहीं है। आपको समझ में आएगा कि क्या है विकास। पोंबुमा का गेस्ट हाउस देखो। हाँ, उससे आपको समझ कैसा डेवलपमेंट। बल्लारसा से कितने लीड दिलाओगे आप भाव को? भाव को तो पूरे लीड आएंगे ना, पूरी आएगी। 1-1.5 लाख वोटिंग से लीड मिलेंगे हमें। 1 लाख से जीतेंगे वो। जीतेंगे। तो जितना ही चाहिए। जितना ही चाहिए, काम के हिसाब से जितना ही चाहिए। जीतेंगे। उन्होंने काम ऐसा किया जितने लायक। नमस्कार, मैं लोकतंत्र मीडिया चैनल से धर्मेंद्र सिंह। अभी जो देश में जो लोकसभा चुनाव है उसके मद्देनजर ये जो एक सर्वे है कि देश में सरकार कैसी होनी चाहिए, जिले का जो यहाँ का सांसद कैसा होना चाहिए, उसके बारे में कुछ रिव्यू आपको दिखाऊंगा। तो ये हमारे बीच काफी जानकार लोग हैं, वो मैं उनसे आपका परिचय कराता हूँ। तो आपका परिचय बताइए, आप कहाँ रहते हैं? माजरी में रहता हूँ। माजरी में? हाँ, मेरे घर का खंभा नहीं हुआ है, 3 बार मैं नेता लोगों को दिखाया भी। सीधे बता, आपका इस लोकतंत्र मीडिया में स्वागत है। और आज देश में जो चुनाव है, तो देश में जो चुनाव है जिसमें आप 2 प्रधानमंत्री समझो, राहुल गांधी, मोदी, 2 में से आप किसको लाइक कर दें? हम किसी को लाइक नहीं करें, क्योंकि जानते हैं सबसे पहले तो अपंग कर दिए राशन फ्री करके। फ्री वाली चीजें नहीं होना फ्री के काहे के लिए? काम करने के लिए कोई भी नहीं है, काम करेगा तो भी ठीक है। फ्री करना है, बच्चों की पढ़ाई फ्री करो, मेडिकल फ्री करो, 60 साल से ऊपर वालों को फ्री करो, ठीक है। वृद्धाश्रम खोल दो, जो माँ बाप लड़के को निकाल दे रहे हैं, माँ बाप को, लड़के लोग, उसके लिए करो फ्री। आर्मी बीएसएफ का पेंशन क्यों बंद हुआ? नेता लोगों का पेंशन क्यों नहीं बंद हो रहा है? रिटायरमेंट होने के बाद भी अगर अच्छे काम करके तो तुमको बॉडीगार्ड की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, ठीक है। दूसरा बात, मैं अपने घर का बगल में भी उसका एमएससीबी का खंभा गड़ा है, वो पूरा गड़ गया है, खल गया है, टूट रहा है। ऐसे थोड़ा सा भी पुश करेंगे तो गिर जाएगा, थोड़ा सा भी हवा आएगा। इसके बाद मैं कितने नेता को, उसके जो एमएससीबी वाला है ना मेन इंचार्ज इंजीनियर, उसको फोन किया, चंदपुर वाले को। वो आजकल ये बताइए, खंभा गड़ता है तो उसमें कंक्रीट होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? ऐसे ही मट्टी डाल रहा है। कितनी बार कंप्लेंट डाला हूँ, बोला हूँ, वो सुनता ही नहीं है। तो इसमें मेरा ये कहना था कि आपका जो विचार है, हाँ, कि फ्री की रेवड़ी जो है वो नहीं बांटना चाहिए, नहीं बांटना चाहिए, वही खर्चा लगाना चाहिए आपका शिक्षा में, हॉस्पिटल में। जी हाँ। और लोगों के जो बुजुर्ग लोग हैं, हाँ, उनकी जो आज पिताजी जैसे बेटे लोग निकाल दिए, उनको कुछ सुविधाएं देना चाहिए, सुविधा देना चाहिए। तो काफी अच्छे विचार है और आपने इस मंच पे आपने विचार व्यक्त किए। और जिले के हिसाब से जो चंद्रपुर लोकसभा का जो है यहाँ पे चुनाव है, इसमें आप 2 कैंडिडेट है आज जो प्रमुख लड़ाई में, कांग्रेस बीजेपी, धानोरकर और मुनगंटीवार, ये दोनों में से आप किसको लाइक कर दें? हम देखे दोनों में से कोई काम करने वाला नहीं है। अच्छा। मेरे को पता है। तो आप रोड पहले है, सबसे पहले तो जो भी है प्राइवेट हो चाहे कोई भी, उसको ढंग के वर्करों को नहीं मिलता। सीएम पीएफ का मैं पैसा जमा किया हूँ वर्कर का अपने, ठीक है, आज तक नहीं मिल पा रहा है। किसके पास नहीं गया? सुधीर मुंगेटवार का भी लेटर है, ठीक है, सबके पास गया हूँ, कोई ऐसा नेता नहीं बचा है। जोगेवार के पास भी गया हूँ, आज तक नहीं हुआ। सीएम पीएफ एक ही ठेकेदार को क्यों है, बाकी ठेकेदार को क्यों नहीं है? अंडरग्राउंड बोलते हैं, यही जीएम बोलते हैं कि तुम्हारा सीएम पीएफ चलेगा, ठीक है, बाकी लेबर लोगों को ईपीएफ है, क्यों है ऐसा? आप मोदी से अपेक्षा क्या रखते हैं?
कि जो भी हो कानून, जो भी कोई कानून बने, सबके लिए एक बराबर बने, ठीक है। आधे ठेकेदार को तुम सीएमपीएफ बोल रहे हो, आधे ठेकेदार को ईपीएफ बोल रहे हो, बताइए ना। बेवकूफ है, जाते हैं तो सीएमपीएफ वाला भगा देता है। तो सीएमपीएफ मोदी जी ने किए हैं, तुमको जल्दी फंड मिल जाएगा। शाह जी ही किए ना, अरे जल्दी पैसा मिल जाएगा, तुमको 2 गुना होगा 4 गुना, क्या हुआ? कुछ नहीं हो रहा है, सब अपना रोटी। हमारा सबसे पहले कि उनको पेंशन क्यों चाहिए, नेता लोगों को क्यों चाहिए बताइए ना। रिटायरमेंट होने के बाद भी पेंशन है, सबसे पहले तो फैसिलिटी। अच्छे कर्म करोगे, काम करोगे तो ना बॉडीगार्ड की जरूरत पड़ेगी और ना किसी की जरूरत पड़ेगी। तो एक और सवाल है कि देश में सरकार तो बनना है, फिक्स बनना है। वो भी मोदी के बनेगा, फिक्स लेकिन है। आपके हिसाब से आज के उसमें क्या लगता है कि आप देखिए, ज्यादा ग्राफ किसका है, मोदी या राहुल? मोदी का है, मोदी मैं का। बता रहा हूँ, खुलेआम मोदी का है। तो क्यों लोग मोदी का साथ दे रहे हैं? ऊपर वाला ठीक है, नीचे वाला ठीक नहीं है। अच्छा, यानी आप जो यहाँ का जो कैंडिडेट है, आप उस कैंडिडेट से सहमत नहीं है? कैंडिडेट से सहमत इसलिए नहीं हूँ, अभी ये नए नए हैं, इधर तो काम किए हाँ। हैं, उधर जाके देखिए कितना काम हुआ है, हाँ, जाके देखिए उधर कितना काम हुआ है। हाँ, और इसके पहले संसद थे ना हंसराज अहीर, हाँ, हाँ। 5 साल थे, क्या किए? बालू धनोरकर भाई थे। अच्छा अच्छा, क्या किए? कैंडिडेट किए बताइए, 5 साल? हंसराज अहीर जी, वो भी 5 साल थे, क्या किए? 15 ठीक साल है, थे। सुधीर भाऊ, दोनों में से क्या है? देखिए, ये सब घुमाने वाली बात मत करिए, मैं बता रहा हूँ, घुमाने वाली बात मत करिए। 5 साल में उन्होंने क्या किया? किन्होंने? हंसराज ने। हाँ, क्या किया है बताइए ना। रोड का वैसे ही ढांचाड़ा था, आज भी देखिए चंद्रपुर में ही बहुत से लोग, रोड बन जा रहा फिर खुदाई हो रहा है। रोड सर, आपके अरे एक ही हिसाब बार से- पहले खुदाई करके नाली करके फिर रोड बनाओ ना। आपके हिसाब से रोड सड़कें नहीं बनी? नहीं है, रोड सड़कें नहीं बनी आपके हिसाब? बनी है। पहले रोड बन गया, फिर खुदाई होकर नाली बना। पहले हम नाली बना के फिर रोड बनाएंगे, अब रोड बना दे फिर उसमें खुदाई करके नाली बना रहे हैं, फिर पाइप डाल रहे हैं, फिर वही गड्ढा तो के गड्ढा। धन्यवाद। इससे अच्छा था आपका नाम? पहले वो करो भैया। आपका नाम? मेरा शमशेर सिंह नाम है भैया। शमशेर सिंह जी, आप हमारे एमएससीबी वाले भी वही कर रहे हैं, लोकतंत्र मीडिया से जुड़े, इन्होंने हमारे एमएससीबी वाले भी वही कर रहे हैं। लोकतंत्र, तो सरकार से आप संतुष्ट है कि कोल कर्मचारियों के लिए जो सुविधाएं मिल रही, या और सुविधाओं की कमी और कुछ इसमें इम्प्लीमेंट होना चाहिए, तो उसमें क्या आप चाहते हैं? आप कोल कर्मचारी के नाते आपकी क्या इच्छा है, डिमांड? मेरा ये सोच है इसमें कि जो निजीकरण के और इस कंपनी को ले गए, एक समय था कि इसमें 7.5 लाख कर्मचारी काम कर रहे थे, आज की डेट में 2.25 लाख या 2,30,000 के आसपास ही कर्मचारी बचे हैं। प्राइवेटाइजेशन की ओर इसको ज्यादातर ले जा रहे हैं, उसमें दोनों तरफ से खामियां हो सकती हैं, प्रबंधन की ओर से भी हो सकती है और सरकार की ओर से भी हो सकती है। कामगार यहाँ काम करने के लिए आता है, अपना पूरा आउटपुट भी देता है उसका, लेकिन ट्रेड यूनियन अपना भी काम करती है, तो हो सकता है इसमें सुधार होना चाहिए। सरकारी कंपनी है, सरकारी कंपनी को सरकार ने ही चलाना चाहिए। निजी हाथों में जाने से बहुत सारे कोयला है, चूंकि ये जो है ऊर्जा का मेन स्रोत है, प्राइवेट में जाएगा तो इस पर उनका नियंत्रण रहेगा, तो जब कोयले की रेट बढ़ेंगे तो बाकी सभी इंडस्ट्री में, चाहे वो ऊर्जा का क्षेत्र हो, चाहे वो कंपनियां हो मैन्युफैक्चरिंग वाली, उनमें सब में इसका असर पड़ता है। तो मेरा विचार है कि कोल इंडिया को कम से कम जो है भारत सरकार ने ही चलाना चाहिए, निजीकरण से बचाना चाहिए, जहां संभव हो वहां तक के निजीकरण कम तो करें। धन्यवाद, आपने काफी अच्छा विचार रखा। तो देखा साथियों, इन्होंने एक कोल इंडिया में कामगार के नाते इनकी डिमांड ये है कि कोल सेक्टर हो या आपका डिफेंस हो, जो भी सरकारी संस्थाएं हैं, उसको सरकार ने खुद चलाना चाहिए, बशर्ते उसको एक उनका जो भी डिसिप्लिन लाना है, ये लाना है, जो भी नियम लगाना है, सरकार चलाए, किसी ठेकेदार के अंडर बना दे इस विभाग को। ये इनका ओपिनियन था। और आप हमारे इस चैनल के साथ जुड़े, लोकतंत्र मीडिया के साथ। आपने हमारे और भारतीय मजदूर संघ के ये सभी पदों में हमारे यहाँ जो सबेरिया लेवल उसमें अध्यक्ष रह चुके, सब रह चुके, और इसमें सभी पदों में उन्होंने शोभनीय किया है। और ये जो है ये श्री राजू पाटेकर जी, मैं उनसे वैसे बोलते कम है इनका, लेकिन इनके विचार अच्छे रहते हैं। तो इन्होंने जो, इनसे पूछना चाहूंगा कि आपको एज ए कोल कर्मचारी के नाते, कोल एम्प्लॉय के नाते, आपको कौन सी सरकार अच्छी लगती है, यानी कौन सी सरकार आपको बेहतर सुझाव ये फैसले दे रही? कोल के बारे में जो जितना मोदी जी ने किया, जो भी है, उस तुम्हारा जो भी बोनस है, एरेस है,
पेमेंट की जो है, जो बाकी की तुमको बढ़ोतरी जो दे रही है वो सिर्फ अपना, मैं तो जानता हूँ यहाँ तक अभी तो कांग्रेस सरकार जिसमें जो बढ़ोतरी 4-4-6 हज़ार में दी हो रही, मोदी सरकार ही दे रही है। तो मैं उनसे चाहता कि जो वो सरकार कर रही है मोदी सरकार ही कर रही है। यानी आप सरकार से सहमत है? बिल्कुल बहुत सहमत है, ये जो भी दे रहा है वो मोदी जी दे रहे हैं। और आप जो जिले के हमारे जो है दो उम्मीदवार खड़े हुए, हाँ एक धानोरकर मैडम, एक कुंदगंटीवार, तो दोनों में से आप किसको समर्थन करते देखो, सुधीर भाव की इसमें जो ताकत है वो किसी की इसमें नहीं है। नहीं। मैं देखा हूँ यवतमाल डिस्ट्रिक्ट में, अकोला डिस्ट्रिक्ट में, अमरावती में देखा हूँ, जितना पावर है, जो पैसा लाने की जो ताकत है, जो काम करने की ताकत है, वो सुधीर भाव है। सुधीर भाव ओनली आमदार ही है, खासदार तो नहीं थे। आमदार रहने के बाद इतना जो चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट में जो भी काम किया, ना यवतमाल में, ना अमरावती में, ना अकोला डिस्ट्रिक्ट में। अकोला डिस्ट्रिक्ट भावना गौड़ी 5 साल खासदार थे, इतना कुछ काम नहीं किया। उसमें जो ताकत है, लाने की क्षमता है, पावर, वो ला सकता है। इसलिए मैं उनका कि सुधीर भाव में बीजेपी यानी पावरफुल आदमी है आपके हिसाब से?